लोग हैं, मुझे इंटरनेट के ऊपर रिसेंटली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप लोगों ने क्या किया? नो स्टैटिस्टिक्स, नो फिगर्स, नो रिसर्च, नो नथिंग। आए हाय बच्चे ने तो ऐसी बात कर दी, बच्चे ने तो ये कह दिया। दैट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू पीपल। टुडे, अगर आप सबको नहीं पता, आई वंस अगेन took another video and I'm uploading that video. If you people are new on the channel, you guys can get my introduction. मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। मेरी पास्ट वीडियोस देखें, 2 एपिसोड्स जो इससे पहले आए हैं, आप समझ जाएंगे कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं। अदर देन दैट, इट्स ऑल अबाउट मी एंड ऑल अबाउट इंग्लिश शेयर. So if you're interested, you guys can come and view. So today's topic is gonna be a bit more interesting. अगर आपको नहीं पता कि हम लोग कौन सी एक प्लेलिस्ट या एक सीरीज़ आप कह सकते हैं वो कर रहे हैं, so it's about discussion and topics and speaking. So अगर speaking skills के अंदर आप, if you're interested in that, you guys can come and view these videos. No explanation furthermore. You guys do your own best and you guys do your own job. आज हम लोग presentation और speech के ऊपर focus करेंगे. What is presentation and what is speech? प्रेजेंटेशन और स्पीच एक ही चीज़ है, सबसे पहले मैं बताऊं तो, बट द डिफरेंस इज प्रेजेंटेशन इज़ नॉट वन वे, प्रेजेंटेशन 2 वे है। आपसे सवाल होंगे, आपसे पूछा जाएगा और आपने जवाब देना है। यू आर सपोज टू हैव एन रिस्पॉन्स विद दैट। आपने समझाना होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, और स्पीच के अंदर यू डोंट केयर इफ़ वो सामने वाला सुन रहा है या सुन नहीं रहा, अगर वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू यू। एंड पर्सनली इट्स अ गुड वे एंड इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स वन वे बाय द वे। तो ना कोई सवालात होते हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा होता है, इट्स जस्ट द सेम थिंग, बट आई विल शेयर अ फ्यू थिंग्स जो कि ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपने टॉपिक फाइंडिंग करनी है। यू गॉटा फाइंड अ गुड टॉपिक, यू गॉटा फाइंड अ गुड टॉपिक। एक अच्छा टॉपिक आप ढूंढे विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर क्लास और फॉर वेर एवर यू आर डूइंग द प्रेजेंटेशन और स्पीच। डिसाइड योर टॉपिक, गॉटा बी अ गुड वन। आई एम आस्किंग यू, प्लीज़ मेक अ गुड टॉपिक, क्योंकि बहुत अजीब टॉपिक्स मैंने देखे हैं। एक अच्छा सा टॉपिक, एक आध टॉपिक भी कर लें, अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन देना है अपने आप का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद हसनान, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू पीपल। ऐसे आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑन whatever topic you have, for example futurism, for example existentialism. Basically the concept of existentialism revolves around the existence of one and their thoughts. What doesn't exist doesn't matter and what does is all that matters. Simple introduction, ना ज़्यादा वेग हो बट ना ज़्यादा सिंपल हो। आपने क्लियर इमेज नहीं देनी, मेक इट एज वेग एज पॉसिबल, बट इतना भी नहीं कि कोई बंदा समझे ना। Make understandability with intense amount of vagueness in your words. मेन बॉडी, अब पहले आपने मेन बॉडी के अंदर ये नहीं करना कि आप अपना टाइम वेस्ट करें ऑन योर पर्सनल ओपिनियंस कि मुझे ये लगता है, सुना ये गया है, ये कहा जाता है। इन सारी चीज़ों में नहीं कहना। आपने स्टैटिस्टिक्स, आपने ग्रेड्स, आपने रिसर्चेस, आपने फिगर्स, आपने इन सारी चीज़ों से काम लेना है। साथ ही साथ आपने फैक्ट्स को यूज़ करना है। यू गॉट टू यूज़ थिंग्स दैट आर बैक्ड बाय साइंस, बाय रिसर्च एंड बाय आवर्स एंड ईयर्स ऑफ स्टडी। आपकी पॉइंट्स की वैल्यू होगी। फिर ऑन सेकेंडरी बॉडी, खैर है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल व्यूज़ दें कि व्हाट योर परसेप्शन इज़, व्हाट यू थिंक, बिकॉज यू आर अ स्मार्ट गाय। आई नो मियाँ मिट्ठू हैं सारे यहाँ पर सिंपल अल्फाज में मुझे पता है, यूर अ स्मार्ट गाय, योर ओपिनियन मैटर्स। तो आपके ओपिनियन के अंदर, फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे लोग हैं, मुझे इंटरनेट के ऊपर रिसेंटली क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि मैंने कहा दैट दे डोंट मैटर, विच आई मीन इन माई फ्रेंड्स विद माई रिसेंट interview with Uwais Mangalwala. So I said that my friends don't matter because they are literally nobodies. अब यहाँ पर people were getting dumb and people were being stupid. मेरा मुराद ये था, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी इस रियलिटी रियल वाली पॉडकास्ट देख लें या अगर वो वीडियोस देख लें, आप समझ जाते कि मेरा क्या मुराद था। बट आप लोगों ने क्या किया? नो स्टैटिस्टिक्स, नो फिगर्स, नो रिसर्च, नो नथिंग। आपने कुछ नहीं, बस वीडियो देखी, वीडियो के बीच में आए हाय बच्चे ने तो ऐसी बात कर दी, बच्चे ने तो ये कह दिया। दैट्स रॉन्ग। अभी इसी तरह आपने एक रिसर्च के अंदर, एक प्रेजेंटेशन के अंदर ये नहीं कहना कि आए हाय मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये गरीबी ऐसे आ रही है, ये गरीबी ऐसे आ रही, ओवर पॉपुलेशन से जो है हम लोगों ने होमोसाइड करना है। नहीं, ऐसे नहीं है।
what we gotta do is take some research, take some stats, use that. पहले वो बताना है, फिर आप अपना एक logistical personal view देना है, and after that last but not least conclusion. आपने कंक्लूजन देना. कंक्लूजन आपका सबसे लेजेंडरी होना चाहिए. आपका कंक्लूजन सबसे लेजेंडरी होना चाहिए, सबसे एनर्जेटिक होना चाहिए. एंड द बेस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स, आपने सारी की सारी ऑल द यू कैन से स्पाइस एंड जूस आपने सारा का सारा लास्ट पार्ट के अंदर कंक्लूजन के अंदर भर के बताना है और आपने टॉपिक को रैप अप करना है, सिंपली बता देना है. दैट वाज ऑल. थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग एंड अल्लाह हाफिज़. दैट्स ऑल. ऐसे ही करना है आप लोगों ने. फिर उसके बाद स्पीच के अंदर कुछ डिफरेंसेस है. स्पीच एनर्जेटिक होती है, आपने आर्गूमेंट करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपने ज़्यादा अच्छे से बात करनी है. नो Q&A. प्रेजेंटेशंस के अंदर आखिर में आपने Q&A लेना है. और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अगर आपने रिसर्च की है तो आपका Q&A भी आसान रहेगा. बट अगर आपने नहीं की तो आई एम सॉरी फॉर यू, आई कैंट रियली हेल्प, क्योंकि मुझे नहीं पता Q&A में कैसे सवाल होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक. Speech is having no questions. It's all about the one-way thing, and other than that, that's all about it. Simply, English is not a burden. English is not something tough. Presentations, lectures, debates, tough नहीं है. Enjoy करें. मेरे वक्त के अंदर मैं इतना ज़्यादा खुश होता था जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी बोलने की, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बोलता था. So fear not. आपने फियर नहीं करना, आपने खुश रहकर एंजॉय करना है. आपने यू गॉट टू टेक द सेंसेशंस इन. एक मज़ा होता है बोलने का, जब आप अपने एक्सप्रेशन को, जब आप अपने अल्फाज को, जब आप अपने अंदर के अपने आप को ढूंढते हैं, उससे जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी मिलती है वो नहीं मिल सकती. ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं ये स्पीच करता था रात को, जब मैं घर पहुँचता था तो घर में मेरे ऐसे हालात होते थे. ऐसे करता था, यस यस मैं जीत गया. डिबेट, प्रेजेंटेशन, कंपटीशन जो भी था, मैं खुश होता था. पर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आई सी नाउअडेज, ना उनको क्या कहें, उनको कहो कि वो टिकटॉक देखे. अगर आप लोगों ने ये टिकटॉक नहीं छोड़ा, मैं सच बता रहा हूँ, अमेरिका भेजूंगा, वहाँ पर टिकटॉक वैसे भी बैन होने वाला है कुछ टाइम बाद, वहाँ पर भेजूंगा, फिर आप टिकटॉक स्क्रॉल करना, मुझे भी अच्छा लगेगा. अब आपको समझ आएगी इंग्लिश कितनी ज़रूरी है. इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत आसान है. वक्त के साथ आप भी सीख जाएंगे, वक्त के साथ आप भी सीखेंगे. फिर आपको जो है बाहर जाने से खौफ नहीं होगा, आप खुशी खुशी जाएंगे. और फिर बेगमरे मैं हूँ ना, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं हेल्प करूँगा. देखिए आपका भाई जब तक है तब तक क्या फ़िक्र करनी है. देखिए हम मौजूद हैं ना, हम सिखाएंगे आपको, हम बताएंगे आपको, हम पढ़ाएंगे आपको. सो अंटिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.